गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 7.2 आज से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 7.2 को करने से पहले अपने को दो थ्योरम देखनी है, जिसमें पहली है 7.2। 7.2 थ्योरम है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। माय डियर फ्रेंड्स, दो तीन वर्ड यूज हुए। एक तो आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब है कि उस ट्रायंगल की कोई दो साइड्स इक्वल होनी ही चाहिए, है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब दो साइड्स इक्वल होनी ही चाहिए। ट्रायंगल बना लेता हूं, देखिए इस तरह से। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहा हूं मैं, जिसकी दो साइड इक्वल है। आपको नजर भी आने लगी होगी बनाने के बाद। ओके, ट्रायंगल का नाम है ए, बी और सी। इसमें ए बी और ए सी दोनों क्या है, इक्वल है। अगर नाम बोल दिया कि आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो डेफिनेटली उसकी दो साइड इक्वल हो गई। तो थ्योरम क्या है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल की इक्वल साइड जो है उनके अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होंगे। ये प्रूफ कर दे अपन, है ना, फिर इसका डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले गिवन डाटा क्या क्या है अपने पास देखते हैं। थ्योरम के अकॉर्डिंग गिवन क्या क्या हो गया भैया। एक ट्राइंगल है एबीसी, जो क्या है, आइसोसेलेस है। यदि ट्राइंगल आइसोसेलेस है, इसका मतलब जो ए बी है वो किसके इक्वल होगी, ए सी के। क्लियर। अच्छा, प्रूफ क्या करना है, या शो करना है अपने को, टू शो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल। ध्यान से सुनना, इक्वल साइड ए बी का अपोजिट एंगल, ए बी के सामने जो एंगल दिख रहा होगा ये मतलब एंगल सी। और ए सी का अपोजिट एंगल मतलब उसके सामने का एंगल कौन है, बी। तो बी और सी क्या होंगे, बी और सी इक्वल होंगे, ये बात बोली जा रही। एंगल बी इक्वल टू सी प्रूव करना है अपने को। ये अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, ये प्रूव करने की बोला है ना। मतलब बी और सी क्या होंगे, इक्वल। बी और सी क्या होंगे, इक्वल। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन पे चलते हैं इसके। सॉल्यूशन करने से पहले एक छोटा सा अपने को इसमें कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ये कर रहा हूं कि एक, ये देखिए, ओके। ए से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच रहा हूं मैं नीचे की तरफ, है ना। परपेंडिकुलर बोलो या बाइसेक्टर बोलो, जो क्या कर रही है, बी सी को बाइसेक्ट करेगी। ठीक है, इसका नाम जो है, इस पॉइंट का नाम मैं डी दे देता हूं। तो एडी एक लाइन खींची मैंने, है ना। एडी एक लाइन खींची, दैट इज एडी एंगल बाइसेक्टर लाइन बोलो इसको, एंगल बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मतलब दो बराबर भाग में डिवाइड। एंगल बाइसेक्टर किसको डिवाइड कर रही है, टू द एंगल ए को। एंगल ए को दो बराबर भागों में बांट रही है। बाइसेक्टर यदि खींचा तो दो बराबर भाग में बांटेगा, है ना। यदि मैं इस एंगल को वन मान लूं और इसको टू मान लूं, इसका मतलब बाइसेक्टर करा, इसका मतलब अगर ये 60 डिग्री है तो 30-30 बराबर भाग में बांटा। 100 डिग्री है तो 50-50 बाइसेक्टर करा, मतलब कुल मिला के एंगल
वन और टू क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल वन और टू क्या होंगे, इक्वल होंगे। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। अपने को जो प्रूफ करना है वो देखेंगे। ठीक है, अपने को तो एंगल बी और सी इक्वल लाना है डियर। इसमें दो ट्रायंगल बन चुके हैं, दोनों ट्रायंगल लेके चलते हैं। ट्रायंगल बी ए डी एंड सेकेंड इज ट्रायंगल सी ए डी, बी ए डी एंड सी ए डी। इसमें क्या है, ए बी इक्वल टू ए सी, ये तो ऑलरेडी है, दैट इज गिवन। ये गिवन है ना भैया, ए बी इक्वल टू बी सी, ये पहले ही मैंने लिख दिया था, दिट इज गिवन। सेकेंड थिंग, एंगल वन जो है किसके इक्वल है, एंगल टू के। ये बाय कंस्ट्रक्शन से अपन ने गेट करा कि ये दोनों इक्वल होंगे बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, नाउ अब मैं देखूं कि भैया एडी जो है, एडी क्या है आपका, और डी ए। ध्यान से देखना, अपन दो ट्रायंगल लेके चल रहे हैं, बी ए डी और सी ए डी। तो बी ए डी और सी ए डी में ए डी और डी ए एक ही चीज है, और वो है कॉमन। ठीक है, कुल मिला के अपने को इन दोनों ट्रायंगल में, है ना, जो लिए मैंने उसमें दो तो साइड और एक एंगल इक्वल मिल गया। डियर स्टूडेंट, यदि दो साइड और एक एंगल इक्वल मिल गया तो ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे कि नहीं, यस होंगे। मतलब ट्रायंगल बी ए डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल सी ए डी, है ना, सी ए डी। किससे, यदि सिंपल सी बात बोलूं तो ये किससे प्रूफ हुआ, यहाँ क्या है भैया, साइड एंगल साइड रूल अप्लाई कर दिया, है ना, साइड एंगल साइड रूल से। ओके, अच्छा, अगर कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो तो उसकी साइड्स और उसके एंगल आपस में इक्वल होते हैं, ये अपने को पता है। तो इस ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया तो इसके जो एंगल है, मतलब एंगल बी एंगल सी के करस्पॉन्डिंग एंगल सी के बराबर होंगे। ठीक है, ये किस रूल के हिसाब से अपन लिखते हैं, बाई सीपीसीटी। तो यहाँ लिख दीजिए बाय सीपीसीटी। क्लियर, कितना आसान था, बहुत आसान था ये थ्योरम, है ना। यहाँ से ये क्लियर हो गया कि यदि किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो भुजाएं इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। कुल मिला के ये कंसेप्ट एक बन गया जो अपन आने वाले आगे क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज करने वाले हैं। इसको नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन इसका एक और थ्योरम है वो देखते हैं। देखिए थ्योरम 7.3, अभी जो थ्योरम अपन ने 7.2 देखी, जस्ट उसका अपोजिट थ्योरम है ये, जस्ट उसका उल्ट। थ्योरम पढ़िए, द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल। वो वाला क्या था कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन इज आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। बस यहाँ आइसोसेलेस ट्राइंगल का यूज नहीं किया है, लेकिन थ्योरम क्या है, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल। हिंदी में मतलब सिंपल सा है कि दो इक्वल एंगल होंगे यदि दो ट्राइंगल इक्वल हो उनके, है ना। चलिए डायग्राम आप देखोगे तो ए बी सी आपके सामने यही बनाना है सेम आपको, है ना। दो इक्वल अपोजिट साइड्स है डियर स्टूडेंट, ध्यान से सुनने वाली, मतलब ये वाली साइड्स यहाँ क्या है, इक्वल दिस। ठीक है, क्या क्या गिवन है और क्या प्रूफ करना है वो अपन देखते हैं। गिवन, ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ, जिसमें क्या है, एंगल जो बी है वो एंगल सी। अभी अपन ने इसके पिछले वाली थ्योरम में ये प्रूफ करा, लेकिन इसमें ये दिया हुआ है ना, इस थ्योरम में ये दिया हुआ है। अच्छा, वहां कुछ और दिया था, लेकिन वहां जो दिया था वो यहाँ प्रूफ करना है।
मतलब दो ए बी और ए सी, ये दोनों साइड बराबर होगी, ये प्रूफ करना अपने को। ए बी और ए सी बराबर होगी, ये प्रूफ करना है। फिर से कंस्ट्रक्शन वही करना है सेम। क्या करा, एडी जो है, एक लाइन खींचता हूं मैं, एडी इज अ एंगल बाइसेक्टर, है ना, इज अ एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए के बाइसेक्टर है, मतलब यहीं से क्लियर बात हो जाती है कि भैया एंगल वन बराबर एंगल टू होगा, एंगल वन बराबर एंगल टू होगा। क्लियर। चलिए, ट्रायंगल लेता हूं मैं दो, सॉल्यूशन करते हैं इसका। पहला ट्रायंगल लिया मैंने बी ए डी, और दूसरा जो बन, दो ही ट्रायंगल बन रहे हैं, एंड ट्रायंगल सी ए डी, बी ए डी एंड सी ए डी। सबसे पहले तो गिवन ये है भैया कि जो एंगल बी है वो एंगल सी की इक्वल है, पहली चीज। दूसरी चीज, कंस्ट्रक्शन से एंगल वन बराबर एंगल टू कर दिया, है ना। इसके बारे में लिख दो, दिस इज गिवन डाटा। इसके बारे में लिख दो बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन। क्लियर। आगे क्या लिखा देखो, एडी किसके बराबर, एडी के, क्योंकि दोनों में कॉमन है ना, तो इक्वली होगी, दोनों में कॉमन है। यहाँ लिख दीजिए कॉमन साइड्स। देखिए दो एंगल और एक साइड इक्वल हो गई तो ये ट्रायंगल तो कॉन्ग्रेंट हो ही जाएगा, इसलिए बोल सकती है कि ट्रायंगल बी ए डी कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल सी ए डी के, ट्रायंगल सी ए डी के। मान लिया सुन, फिर से वही बात की, यदि कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो तो उसके सारे एंगल और सारी साइड्स क्या होगी, इक्वल होगी फ्रॉम दी सीपीसीटी। यहाँ तो तुम क्या रीजन लिखोगे, यहाँ लिखोगे एंगल एंगल साइड रूल, एंगल एंगल साइड रूल। क्लियर। लेकिन सीपीसीटी से क्या हो जाएगा कि भैया इसकी एक भुजा ए बी जो है वो ए सी, केवल यही भुजा ना, इसकी सारी भुजा और सारे एंगल इक्वल हो जाते हैं। ये प्रूव करना था अपने को, यहाँ लिख दीजिए बाय सीपीसीटी रूल। ठीक है, बाय सीपीसीटी रूल। क्लियर। तो डियर स्टूडेंट, ये दो थ्योरम थी, है ना, इस पर बेस्ड एक्सरसाइज 7.2 के सारे क्वेश्चन है। ठीक है, उनको अपन आगे डिस्कस करेंगे।